लाइन लाइन सुनो सुनो लाइन डाल रहे उसका प्रॉब्लम है। का काम हो गया ये अगर पूरा साफ हो गया तो हो जाता भीख मंग के भरने की नहीं, थोड़ा काम होता उसके बाद हो जाता। दोस्तों यूं तो 500 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है। जी हां, तेलंगाना की हैदराबाद सीट, जहां से लगातार असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार सांसद चुनते आए। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने इस बार एक महिला प्रत्याशी यानी कि माधवी लता को मैदान में उतारा। उनके तमाम वीडियोस अब तक आप देख चुके होंगे। कभी वो मस्जिद पर तीर चलाती हैं, फिर वो मुसलमानों की बस्ती में जाकर हाथ जोड़कर कहती हैं कि मुझे वोट दीजिएगा। कभी कहती नजर आती हैं कि भाई सुनो, अब तो भीख ऐसा लगता है कि बहुत शर्म सी लग रही है मुझे, मैं वोट ही ना मांगू। ये अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग बयान उनके निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे, जो खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर समझ जाएंगे कि हैदराबाद सीट पर हार जीत का जो ऐलान 4 जून को होगा, वो परिणाम क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हैदराबाद सीट की जब बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा नजर आता है। हैदराबाद क्या चाहता है यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सभी को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। कभी कभी लगता था कि 10 साल बीत चुके हैं, वाकई विकास पुरुष हैं मोदी जी, लेकिन क्या हुआ, लौटकर पहले चरण के मतदान के फौरन बाद आ गए ना वो हिंदू मुसलमान पर, उतर आए ना घुसपैठिया कहने लगे। इसी देश के एक समुदाय के लिए उन्होंने कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले आ गए ना पाकिस्तान पर, जिस व्यक्ति पर 10 साल में यह बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया और मुसलमानों और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगे, उस देश के हाकिम से क्या उम्मीद रखी जाएगी। फिलहाल मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो करने में योगी, मोदी, शाह ये सब डरते हैं, वो काम डंके की चोट पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, और यही उनकी हैदराबाद की असली ताकत है। क्या है, पहले वो वीडियो देखिए। तो इसी खबर को देखिए, न्यूज 24 ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, ओवैसी ने पहना भगवा दुपट्टा, पुजारियों ने किया ओवैसी का स्वागत। देखिए, भगवा आप कैसे भी करके ले लीजिए, ये एक धर्म की पहचान होती है। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान हरा रंग जो होता है वो मुसलमानों की पहचान कहा जाता है। जो हिंदू धर्म है, हम सनातन से जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सीधे सीधे हम भगवा को मानते हैं। तो भगवा पर कॉपीराइट बीजेपी का नहीं है, सनातन हम है। जरूरी नहीं है कि सारे सनातनी बीजेपी के भक्त होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये पहना तो पेट में मरोड़ उठने लगी है, डर सताने लगा है। कहा जा रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ये तो भगवा, ये हिंदुओं को धमकी देते थे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सुना दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदुओं को धमकी दी है। एक बयान असदुद्दीन ओवैसी का, नाम सुनिएगा, अकबर उद्दीन ओवैसी की नहीं कही, असदुद्दीन ओवैसी का कभी कोई बयान नहीं, बल्कि संवैधानिक बातें करके लगातार ये डिमांड करते रहे कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं ना, खासकर वो वाले कट्टर हिंदू नहीं या कट्टर मुसलमान वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो वैसी की बात को सुनना भी चाहता है, समझता भी है और तारीफ भी करता है। यही है उनकी ताकत। अब क्या है, अब आपको समझाता हूं। एक तरफ आपने देख लिया, पुजारी हैं, हिंदू समुदाय से जुड़े लोग हैं, सनातनी हैं, वो वैसी का सम्मान कर रहे हैं, जहां जहां वैसी जा रहे हैं। मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन माधवी लता के साथ क्या हो रहा है, एक वीडियो देखिए, पुरानी है थोड़ी दिन की, लेकिन हो क्या रहा, वीडियो देखिए। इलेक्शन के बाद लाइन लाइन सुनो सुनो लाइन डाल रहे उसका प्रॉब्लम है। ड्रेनेज का काम हो गया, ये अगर पूरा साफ हो गया तो हो जाता। भीख मंग के भरने की नहीं, थोड़ा काम होता उसके बाद हो जाता। याद करिएगा, ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। लास्ट में माधवी लता कहती हुई जाती हैं कि भाई मुझे बड़ी शर्म आती है वोट मांगने में भी, क्योंकि बात ये नहीं है कि मुस्लिम बस्ती में जाकर वो वोट मांगे और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो उनको लगता है कि चलो हम तो बीजेपी से हैं, कट्टर हिंदू वाली छवि मेरी, मैं शेरनी हिंदू हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेरनी हिंदू कहा जा रहा है, तो हो सकता है। लेकिन जब हिंदू परिवार बीजेपी के नेताओं को खदेड़ने लग जाए तो भाई कहा जाएगा ना कि शर्म आती है वोट मांगने में। तो यही अंतर है, मुस्लिम वोटर्स तो वोटर्स,
हिंदू वोटर्स भी माधवी लता के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं वो मैंने दिखा दिया। और असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे इस दौर में भी हाल फिलहाल में, जहां पर मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ हिंदू वोटर, मैं तो वैसे हिंदू मुस्लिम करता नहीं हूं, लेकिन चूंकि जब चुनावी हैदराबाद सीट पर हिंदू मुसलमान के लिए लड़ा जा रहा है, रजाकर का जिक्र करा किया जाने लगा इस देश के गृह मंत्री की तरफ से, तो मैं हिंदू मुसलमान की बात करूंगा। तो चाहे वो इस मुस्लिम वोटर्स हो या हिंदू वोटर्स हो, उनमें से किसी ने भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो तो मुझे दिखा दीजिए। एक एक तस्वीर माधवी लता की निकल कर आ रही है। थोड़े दिन पहले निकल कर आई थी, एक बुजुर्ग महिला से वोट मांगने गई थी, वो हिंदू थी, उसने धक्का दे दिया था। जैसे ही पता लगा कि किसी ने वीडियो बना ली तो चीखने लग गई थी माधवी लता। अब ये वीडियो एक मुस्लिम शख्स थे, उनसे वोट मांग रही थी। ये तमाम अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक और चीज दिखाने जा रहा हूं। दरअसल थोड़े दिन पहले भी 2 मई को ही, मतलब सलाम टीवी है, जी न्यूज है, उसका ये चैनल है सलाम टीवी, उसने एक सर्वे भी किया। सर्वे क्या था, हैदराबाद सीट से किसकी होगी जीत? ए माधवी लता बीजेपी, बी असदुद्दीन ओवैसी AIMIM। माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी में से कौन जीतेगा इस बात के लिए कहा गया था। और देखिए क्या रिजल्ट क्या आया, माधवी लता बीजेपी 13.3% लोग कहते हैं कि माधवी लता जीतेंगी, यानी जो भीड़ नजर आती है वहां पर 13.3% की है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM 86.7%। मैं ये आपको बता रहा हूं लगातार, ये नहीं है कि ओवैसी को हमेशा मुसलमानों ने चुनकर भेजा है संसद में, नहीं, ये आपकी गफलत में है। हाँ, वो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने समुदाय की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदुओं की बुराई नहीं करते। ये नहीं कहते कि हिंदुओं के चीजों पर कब्जा कर लो। कभी असदुद्दीन ओवैसी, में बार बार कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी संविधान से इधर उधर आपको नहीं मिलेगा। और यही वजह है, यही परेशानी है कि भाई लगातार उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार बयान दिया था, ये हुआ था, वो कहते कानूनी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी, कुछ गलत होगा, आदेश सुनाया जाएगा, उसे माना जाएगा। वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ये बात अपने भाई के बयान पर ही, उनका बयान एक निकल कर नहीं आता आज तक। और यही बीजेपी के पेट में मरोड़ है कि ये आदमी क्यों नहीं पकड़ा जाता, क्यों ये कभी हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता। तो उनकी वेशभूषा, उनके बोलने के तरीके पर, तमाम चीजों पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन उनको सिर्फ मुसलमान चुनकर नहीं भेजते। हैदराबाद सीट पर बहुत तादाद में हिंदू भी हैं जो उनको चुनकर संसद में भेजते हैं, और अब वही सम्मान उनका कर रहा है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो मुझे वो नहीं है, लेकिन मैं किसी टोपी नहीं पहनूंगा, लेकिन हाँ जाते हैं मकबरे पे, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी शुरुआत में टोपी नहीं पहनते थे, अब तो चुनाव के दौर में तो ऐसे हालात हो गए कि अब तो दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं। स्मृति ईरानी हाल ही में, आपको सबको पता होगा, सऊदी अरब गई थी। ये सब चीजें हो रही हैं वहां पर। अब देखिए, इसमें पेट पर मरोड़ उठ रही है। लोग बता रहे कि माधवी लता से इतना डर गए कि पुजारियों के साथ, पुरानी वीडियोस देख लीजिए, पुराने फोटोज देख लीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी का एक नहीं, दो नहीं, ऐसी सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी, सैकड़ों तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें वो हिंदू पुजारियों से, हिंदू जनता से मुलाकात कर रहे हैं। कम से कम देखना चाहिए, बिना रिसर्च के चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि बीजेपी की हार जिस सीट पर तय है, ऐसे में इन तस्वीरों ने और बवाल कर दिया है, क्योंकि पहले से ही माधवी लता को कोई और नहीं, हिंदू समाज के लोग खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लताड़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का प्यार को लेकर प्यार लगातार उमड़ता जा रहा है, और इसने बढ़ा दी है टेंशन बीजेपी की इसलिए क्योंकि उनको उम्मीद थी कि माधवी लता को अगर खड़ा किया जाएगा तो खेल बड़ा जबरदस्त होगा। एक तो महिला, ऊपर से कट्टर हिंदू, ये सारे टैग एक साथ जब उतरेंगे, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन नहीं, ये खेल नहीं हो पाया। एक खेल और था कि जिस तरीके से इंदौर में, जिस तरीके से गांधीनगर में, और जिस तरीके से सूरत में खेल किया जा रहा है, वैसा ही खेल हैदराबाद सीट पर किया जाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी उसी सीट से मैदान में उतारकर ये बता दिया, ये दिखा दिया कि भाई किसी भी कीमत पर चुनाव तो लड़ा जाएगा ओवैसी की तरफ से। इस बार निर्विरोध चुनने नहीं देंगे हैदराबाद से। नमस्कार।